हाय दोस्तों, पीएचपी के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिकॉर्ड सर्च ऑपरेशन। तो रिकॉर्ड सर्च ऑपरेशन का मतलब यह है कि हमारे पास एक टेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, एक वाईटी नाम का हमारे पास एक डेटाबेस है जिसके अंदर रिकॉर्ड नाम की एक टेबल है, जिसके अंदर पहले से कुछ रिकॉर्ड्स पड़े हैं, आईडी, नेम, एज, एड्रेस। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आईडी दूं तो हमारा प्रोग्राम बता दे कि रिकॉर्ड है कि नहीं है। अगर है तो प्रॉपर बता दे, नहीं है तो भी बता दे। ठीक है, तो आइए इसके लिए हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ऐसा किया कि एक नया यहाँ पे एक नई फाइल बना ली। हमने इसका नाम दिया search.php। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपने सिंपल आपको पहले तो HTML वाला सेक्शन लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, ये वाला सेक्शन लिखना पड़ेगा और ये आपने HTML को बंद कर दिया। और उसके बाद आप क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले मैं कोई डिजाइनिंग नहीं करूंगा, डिजाइनिंग मैं करूंगा थोड़ी देर बाद। पहले हम लोग बेसिक इसको सर्च कर लें। एक बार जब मैं इसको सर्च कर लूंगा फिर मैं इसकी डिजाइनिंग पार्ट पे आऊंगा। तो आपको करना क्या है, जैसे आपको सीधा यहाँ पे बनाना है फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे चाहें तो आप मेथड इक्वल टू क्या कर सकते हैं, मेथड इक्वल टू आप चाहें तो गेट कर सकते हैं, एक्शन इक्वल टू सेम पेज आप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फॉर्म को बंद कर दें और यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल मुझे देना है एंटर आईडी। और आईडी देना कहाँ पे है, आपको इनपुट टाइप इक्वल टू देना है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। इस टेक्स्ट बॉक्स का आप एक चाहे तो नाम रख सकते हैं, नेम इक्वल टू मान लीजिए आपने T1 रख दिया, ये कर दिया आपने। यहाँ से लाइन को चेंज कर दिया। यहाँ पे आपने कहा इनपुट टाइप इक्वल टू, आपने कहा सबमिट, और वैल्यू इक्वल टू आपने कहा कि सर्च, और इस बटन का नाम हमने कर दिया मान लीजिए B1। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब यहाँ पे थोड़ा सा लाइन चेंज कर देते हैं और मतलब मैं जब B1 पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आईडी जो भी आप देंगे उसको ढूंढ के हमारा प्रोग्राम बता देगा कि वो आईडी है कि नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, PHP लिखना पड़ेगा। तो PHP लिखने के लिए आप यहाँ पर आइए और यहाँ पे सबसे पहले हमें चेक करना है कि यदि बटन पे क्लिक किया जाए तो आप कह सकते हैं यदि इज सेट क्या $_get, बटन का नाम क्या है, B1 है। ठीक है, मतलब अगर B1 पे क्लिक किया जाए तब क्या हो, सबसे पहले आपने $given ID आपने कहा $_get और आपने T1 से लिया, मतलब जो T1 के अंदर वैल्यू दी गई हो गिवन आईडी के अंदर चली गई। अब देखिए, अब यहाँ पूरा डेटाबेस कनेक्शन का कोड लिखना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, MySQL I_connect, यहाँ पर लिखा आपने, आपका सर्वर का नाम लोकल होस्ट है, यूजर का नाम रूट है, पासवर्ड क्या है, ब्लैंक है। उसके बाद आप कर सकते हैं MySQL I_select_db। यहाँ पर आप क्या करेंगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और यहाँ पर डेटाबेस का नाम YT है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर एक वेरिएबल बना लीजिए SQL, और SQL के अंदर लिखिए select स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड। अगर आप ये लिख देंगे टेबल का नाम रिकॉर्ड है तब तो सारा आ जाएगा, हमें सारा तो चाहिए नहीं। हमने कहा वेयर ID इज इक्वल टू क्या है, गिवन ID, GID। ये न्यूमेरिक में है इसलिए मैं इसको सिंगल कोट नहीं लगा रहा हूं। अगर स्ट्रिंग होता तो आपको यहाँ सिंगल कोट लगाने की जरूरत पड़ती। ठीक है, आपने ऐसे कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इफ एक फंक्शन होता है, यहाँ पर पहले आप करिए MySQL I_query, और इस क्वेरी के अंदर आप पास कर दीजिए किसको, एक तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट को पास करेंगे और एक पास करेंगे किसको, SQL स्टेटमेंट को पास करेंगे। जो रिकॉर्ड आएगा वो इस रिजल्ट सेट के अंदर चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे पता नहीं रिकॉर्ड मिला कि नहीं मिला, ये कैसे चेक कर सकते हैं, ये हम चेक कर सकते हैं इफ MySQL I_number ऑफ रोज, एक फंक्शन होता है और इसके अंदर आपको क्या पास करना है, रिजल्ट सेट पास कर देना है। इफ इट इज ग्रेटर देन 0, तो अगर ये 0 से ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि रिकॉर्ड आपको मिल गया। ठीक है, रिकॉर्ड मिल गया तो आप क्या कर सकती हैं, आप यहाँ पे मैसेज दे दीजिए रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, एल्स आप मैसेज दीजिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, तो पहले आइए इतने को हम लोग चेक कर लेते हैं। आप डेटाबेस में एक बार चेक कर सकते हैं कि डेटाबेस में हमारे पास 101, 102, 103, 104 है। तो आइए हम लोग इसको चेक किया जाए कि क्या है, प्रॉपर चल रहा है। http:// हमने दिया लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट पे हमने सर्च नाम का हमारा प्रोग्राम है, तो search.php को हमने सर्च किया। सॉरी, ये कहाँ पे है, माई PHP
फोल्डर के अंदर, तो माई PHP के अंदर सर्च किया मैंने, आ गया। हमने दिया 101 सर्च, अनडिफाइंड वेरिएबल कौन इसे नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा भाई साहब? क्योंकि मैंने कौन बनाया ही नहीं। यहाँ डॉलर कौन कर लीजिए, ये बनाना चाहिए था। फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, ये हो गया 101। आपने कहा सर्च, रिकॉर्ड फाउंड, मैंने कहा 1020 रिकॉर्ड नॉट फाउंड। लेकिन इतने से काम तो चलेगा नहीं, ठीक है, कि सिर्फ रिकॉर्ड फाउंड लिखने से काम चलेगा, आपको रिकॉर्ड को दिखाना भी तो पड़ेगा। तो रिकॉर्ड को दिखाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको फिर से वही वेरिएबल बनाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर करना पड़ेगा रो इज इक्वल टू MySQL i अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे, और कहाँ से फेच करेगा, रिजल्ट सेट से फेच करेगा, ठीक है। इसको लूप के अंदर डालने की ज़रूरत है, ठीक है। और लूप के अंदर डालने के बाद आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको प्रिंट कराना पड़ेगा। ई को आपने कहा रो, और यहाँ पे पहला कॉलम ID, फिर ई को दूसरा कॉलम क्या होगा, रो के अंदर आपका जो दूसरा कॉलम है वो जाएगा नेम, और तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा, ई को रो के अंदर एज, और चौथा कॉलम क्या हो जाएगा, ई को एड्रेस ADDR। ये आपने कर दिया, ठीक है। तो अब इससे एक काम तो हुआ थोड़ा सा, कि थोड़ा सा रिकॉर्ड दिखना चालू हो जाएगा, लेकिन अभी भी मज़ा तो नहीं आएगा। आप यहाँ पर इसको हटा दीजिए। ये देखिए, आप यहाँ पर आपने कहा कि 101, तो रिकॉर्ड तो दिख गया 101 अनुज, ठीक है। अनडिफाइंड वेरिएबल ई को मैंने कहीं गलत लिख दिया, कैश स्पेलिंग इस, अच्छा ये रो हो जाएगा ना यहाँ पे, रो, और ये देखिए आपके पास सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है। 101 अनुज 23 और आंकड़ा, ये तो आ गया। लेकिन जाहिर सी बात है ये इतने ख़राब ढंग से तो आना नहीं चाहिए। इसको और अच्छे ढंग से आपको आना है, तो और अच्छे ढंग से आने के लिए जाहिर सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वही पुरानी कहानी आपके पास लगानी पड़ेगी। आपको एक यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एक लगानी पड़ेगी यहाँ पर इस जगह पर। यहाँ पर आप आ गए, आपने PHP ब्लॉक को बंद किया, फिर यहाँ पर PHP ब्लॉक को आपने खोला, और यहाँ पर लगा देनी पड़ेगी आपको एक टेबल। मान लीजिए विद इक्वल टू आपने कर दिया 700 पिक्सल। या तो मैं सिंपल करता हूँ, मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ कि मैं सीधा बूटस्ट्रैप का लिंक कॉपी करता हूँ। मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ करना आपको बताया था, तो मैंने बूटस्ट्रैप का सीधा लिंक, ये जो दोनों है, इसको मैं ला करके अपने हेड सेक्शन में डाल देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग सीधा बूटस्ट्रैप पे ही बात कर लेंगे। यहाँ पर आप यहाँ पे गए, आपने हेड के अंदर बूटस्ट्रैप को डाल दिया। ये बूटस्ट्रैप के दोनों लिंक हैं, ठीक है। और ये लिंक आप गेट बूटस्ट्रैप से कॉपी कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किस तरीके से कॉपी करेंगे, या मेरी बूटस्ट्रैप की वीडियो आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे मुझे क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा, यहाँ पे टेबल, यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा, और टेबल के अंदर क्लास इज इक्वल टू क्या, टेबल, ठीक है। बस इतना सा लिख दीजिए आप यहाँ पे। अब अच्छी बात होगी यहाँ पे कि अगर मुझे इस तरह की चीज़ों को करना है तो मुझे थोड़ा सा यहाँ से भी चेंज करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे कर लेते हैं, पहले फिर देखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक रो बनानी पड़ेगी। तो जैसे हमने यहाँ पे एक TR लिया, TR के अंदर हमने यहाँ पे TD लिया और ID, फिर ID के अंदर नेम लिया, फिर ये बंद किया, फिर ID के अंदर एज लिया, फिर ये बंद किया, फिर यहाँ पे लिया एड्रेस, ये किया और ये यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं TR। यहाँ पे अगर आप देना चाहें तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं क्लास इज इक्वल टू, यहाँ पे होती है टेबल, मान लीजिए प्राइमरी, तो ये ब्लू कलर का कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो आपने ऊपर लिख दिया। अब इस जगह पे हमें टेबल बनानी है, तो आप इसको ऐसे ही बंद कर दीजिए और यहाँ पे लगाइए TR। TR के अंदर होगी क्या, TD, और फिर वही पुरानी वाली कहानी, PHP ब्लॉक के अंदर क्या आ जाएगा, ये ID आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर PHP ब्लॉक आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका TD बंद हो जाएगा। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, वो ज़्यादा आसान रहेगा मेरे लिए, इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग दिस। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ID हो गया। अब यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए आप नेम
एज और एड्रेस, और फिर TR को आप यहाँ पर बंद कर दीजिए। और फिर नीचे क्या है, नीचे आपका PHP का ब्लॉक है, तो आप PHP के ब्लॉक को यहाँ पर नीचे फिर से ऑन कर दीजिए यहाँ पे। और उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना होगा, टेबल को बंद करना होगा, तो टेबल को आप यहाँ पे बंद कर दीजिए। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कि पहले से थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी चीज़ें। अब ये देखिए हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अब देखिए एंटर ID सर्च, ये सर्च नीचे आ गया है, उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम एक काम और कर सकते हैं। जैसे अगर इसको थोड़ा सा और अगर आप सजाना चाहें तो अब आ गए यहाँ पे एंटर ID की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल टू 1 क्लास इक्वल टू, यहाँ पे क्लास होती है फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, फॉर्म डैश कंट्रोल, ये क्लास है। और यहाँ पर बटन को, यहाँ पे BR लगाने की ज़रूरत नहीं है। बटन के लिए आप क्या कर सकते हैं, बटन के लिए आप यहाँ पे कर दीजिए बटन, यहाँ पे क्लास इक्वल टू यहाँ पे लगा दिया आपने बटन सक्सेस, ठीक है, ये लगा दिया आपने, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लेस होल्डर, यहाँ पे दे दीजिए प्लेस होल्डर, यहाँ पे एंटर ID। अब देखेंगे एकदम लुक एंड फील बदल जाएगा इसका। तो ये मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको कैसे किया, सर्च पे मैं गया, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ये पूरा का पूरा। चूंकि मैंने काफ़ी बड़ा इसको बना दिया है, बड़ा इसलिए बना दिया है कि आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे आपने दिया 101 और आपने कहा सर्च, ये देखिए रिकॉर्ड आ गया। आपने कहा 102 सर्च, ठीक है। आपने कहा कि 420 तो होगा ही नहीं, सर्च पे क्लिक किया, नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। अब चूंकि ये पूरे पेज में है, ठीक है, पूरे पेज में अभी चूंकि हमने इसमें डिवीजन वगैरह नहीं लगाया था, इसलिए ये पूरे पेज में दिख रहा है। अगर आप डिवीजन लगा देंगे तो ये और बेहतर ढंग से मैनेज हो सकता है। ये देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपके सामने है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा खींचने पे वीडियो लंबी हो जाएगी। मैंने काफ़ी इसमें सजा संवार भी दिया, इसीलिए मैंने बिल्कुल शुरू से बात चालू करी कि किस तरीके से आप इसको करके मैनेज कर सकते हैं। होपफुली बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।